ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो इतना ही आपने 3 चित्र समझे, तो 3वां में न्यारी न्यारी बात सुनाने मिली। तो आपने के पता लग गया भाई हम कौन हाँ, आत्मा। दूसरे में पता लग गया कि हमारे कितने लोग हैं। हमारे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। फिर तीसरे चित्र में आपने पता चला कि परमात्मा का रहने का स्थान कित है, परमात्मा क्यों आवे है, कद आवे है। तो इस चित्र में आपने पता चलेगा कि परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। परमात्मा करवावे है, लेकिन किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा दिखा रखा है कमल के फूल पे बैठा हुआ। ये कमल के फूल पे कोई बैठेगा तो वो फूल तो नहीं रहे, लेकिन उसकी वह अवस्था दिखा रखी है। कमल के फूल की डाल खिले रहना, कमल के फूल पे बैठते ने, और वो दिखा रखा है कि वो कमल की डाल खिला रहा। तो उसके सफेद दाढ़ी दिखा रखी है। सफेद दाढ़ी का मतलब है कि वो अनुभवी है। भाई 60 साल की उम्र तक ही इंसान अनुभवी हो जाए हर एक चीज का, तो उसकी वह बुढ़ापे की अवस्था दिखा रखी है। भगवान ने किसे बच्चे में नहीं आया, किसे जवान में नहीं आया, किसमें आया? बूढ़े ब्रह्मा के तन में। तो उसका नाम परमात्मा ने कहा मन ने आ गए ब्रह्मा टेका। पहले उसका नाम था लेखराज। तो परमात्मा के इसके ब्रह्मा के 4 मुख दिखा रखे हैं। 4 मुख क्यों दिखा रखे हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने 4 दिशाओं में योग ज्ञान फैलाया। ब्रह्मा के तन में भगवान ने प्रवेश करा, और भगवान ने प्रवेश करके 4 दिशाओं में योग ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा फैलाया। तो हमारे तक पहुंचा यो ना, तो हमारे द्वारा क्यों, हमारे तक क्यों कर पहुंचे? फिर परमात्मा ने बताया कि जैसे यो ब्रह्मा है, इसने 12 गुरु करे, यो भी भगवान किसने मान्या करता? नारायण ने भगवान मान्या करता। तो इसने भी नहीं बेरा था भगवान कौन है, क्योंकि जब तो 13 गुरु करे, 12 गुरु करे, 12 गुरुओं में इसने एक गुरु 50 देखा कि यो मैंने भगवान तक मिला देगा कि नहीं, यो मैंने भगवान तक मिला देगा कि नहीं। जैसे जैसे उसने उनमें कुछ भी कमी पाई तो उसका विश्वास उठ गया उन गुरुओं पर। तो एक दिन ऐसे ही इसके घर में सत्संग चल रहा था। जैसे भाई आपा भागवत गीता करा कथा सुना करा, तो न्यू इसके घर में सत्संग चल रहा था। तो इसका मन करा कि मैं अपने अंदर जाऊं। यो अचानक से उठ कर अंदर चला गया, और इसके तन में भगवान ने प्रवेश कर लिया। और भगवान ने 3 महावाक्य उच्चारे कि निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। कि मैं शिव परमात्मा हूँ, और आप जिस नारायण की पूजा करो हो वो तो आप खुद बनने वाले हो। आप खुद थे कदे नारायण, ईब नहीं रह रहे, ईब आप बनोगे इस ज्ञान के द्वारा। तो परमात्मा ने बताई मैं जो आपने बोलूं वो आपने सिर्फ करना है। तो इसने भी वही, इसने अलग अलग तरह के साक्षात्कार होने शुरू हो गए। इस तरह दिखाया भाई या दुनिया तैस ने सोती हुई विनाश का साक्षात्कार करवाया परमात्मा ने इस तरह। तो इसने कई परमात्मा तय ये भगवान में तय जो विनाश नहीं देखा जा रहा, क्योंकि दुनिया अलग अलग तरह का विनाश होने लग रही।
तो विनाश किस पे देखा जावे है, इस पे भी नहीं देखा गया। तो यो नु बोला परमात्मा ते भगवान मैंने दिखाना है तो कुछ अच्छी चीज दिखा। तो फिर परमात्मा ने इस पे दिखाया नई दुनिया में, सतयुग में ऊपर ते देवी देवता छोटे छोटे रूप में, सितारे रूप में और उतर गांव में है, और इतनी सुंदर दुनिया दिखा दी इसने। तो फिर परमात्मा ने कही कि यह इतनी सुंदर दुनिया आपके द्वारा बनवानी है। तो इसने कही भाई मेरे में तो वह काबिलियत नहीं है। तो परमात्मा ने कही सिर्फ आपने मेरा कहना मानना है, बस मैं आपसे बताए जाऊंगा और उस अनुसार आप करते जाइयो तो आप नई दुनिया बना दोगे। तो इसने बोला ठीक है। तो जब परमात्मा के कवे है एक ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो फिर लोग दिखा दिया विष्णु, विष्णु के 4 हाथ दिखा रखे हैं। ये देखा जा तो 4 हाथ के किसे के हुए हैं? कोई अपन इतने सारे इंसान देखे, कोई 4 हाथ खड़ा देखा? तो इसका मतलब है आगे पीछे लक्ष्मी और नारायण दोनों खड़े हैं। ये इसके पीछे लक्ष्मी खड़ी है तो 2 हाथ लक्ष्मी के 2 नारायण के, मिलाकर हो गए 4। तो जहाँ इसका 4 हाथ दिखाए, 4वां में अलग अलग चीज दिखा रखी है, ये अलग कर दिखा रखे हैं परमात्मा ने। तो पहले हाथ में के दिखा रखा है सवदर्शन चक्र। सवदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया, और उससे के दिखाया अब भाई इंसाना की नाड़ काट दी। पर भगवान ने कहा तो हिंसा होगी, भगवान होकर कोई हिंसा थोड़ी करेगा। भगवान परमात्मा हिंसा करनी, लड़ाई झगड़ा करना थोड़ी सिखाओगा आकर। तो इसका मतलब क्या था, अब हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो विकार हैं, उनका गला काटा था हमने। परमात्मा याद करया तो उन बुराइयां का गला काटा। तो परमात्मा ने मारा है सवदर्शन चक्र, मतलब 4 युगा का चक्कर फिराना। 4 युगा में हमारी अवस्था किसी किसी थी। तो वो परमात्मा ने बताया कि मैंने तो भी इन बुराइयां का गला काटा था, ना कि किसी इंसान का। वो यो सवदर्शन चक्कर फिराना। फिर बताया दूसरे हाथ में दिखा रखा शंख। अब शंख दोनों टाइम में बाजा करे मंदिरों में, सुबह और शाम। तो इसका मतलब है परमात्मा ने कौन सा शंख बजाया? हमने तो वो शंख देख लिया, पर परमात्मा ने ज्ञान का शंख बजाया कर ब्रह्मा मुख के द्वारा दोनों टाइम में ज्ञान सुनाया। तो ये तो हमने पता चला हर एक चीज का, हमारे में समझ आई। तो ज्ञान सुना सुना के तो हमने भगवान ने अच्छा इंसान बनावे है, हमारे अंदर की बुराइयां न समाप्त करे है। तो परमात्मा ने को वह है जिस तरह भी लोग समझ ले है ना कि गंगा ते हम पावन हो जाएंगे, पर भगवान ने बताई कि गंगा तो पतित पावनी है नहीं, गंगा ते तो आज तक कोई पावन होया ही नहीं। गंगा में तो सिर्फ शरीर ने नुआ के लिया हुए हैं। लेकिन परमात्मा ने बताई जो ज्ञान की गंगा लेकर आया था भगवान, भागीरथ गंगा ले आया। मतलब परमात्मा ने कहा है भाग्यशाली रथ किसका है? इस ब्रह्मा का, जो भगवान इसके द्वारा, इसके मुख के द्वारा ज्ञान की गंगा सुनाई, ज्ञान की गंगा बवाई, जिस तरह हमें पावन बन गए, शुद्ध बन गए, हमारी आत्मा प्योर बन गई। तो यह ज्ञान की गंगा दोनों टाइम में परमात्मा ने यो शंख बजाया था। फिर परमात्मा ने दिखाया कमल का फूल। कमल का फूल जो है हमेशा खिला रवे है, और नीचे उसके कीचड़ रवे है। तो कीचड़ होते हुए भी वो हमेशा खिला रवे है, उसका न्यू कोनी कि भाई मेरे नीचे कीचड़ है। तो भगवान न्यू कहा है यह दुनिया एक कांटे का जंगल है, तो इसमें रहते हुए हमने खिले रहना है, न्यारे और प्यारे। तो हम भगवान का ज्ञान सुनांगे तो हमारे अंदर खुशी आवेगी। तो परमात्मा ने को है इस दुनिया में रहते हुए
हमने तो इस दुनिया पे न्यारा खिला हुआ रहना है। ने भगवान खुशी देगा तो हमारा चेहरा खिल जाएगा। तो न्यू परमात्मा ने तो है इस दुनिया में तो रहना ही है। इस दुनिया तक अलग तो कितने जा नहीं सकते। उससे घर में रहेंगे, उससे परिवार वाला में रहेंगे, पर भगवान का ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंदर खुशी आती जागी तो हम हमें कमल की फूल की डाल खिले रवांगे। फिर दिखाया गदा दिखाई। गदा का मतलब एक तो के है स्थिरता, और गदा किसके हाथ में दिखाई? हनुमान के हाथ में। तो हनुमान की कितने भी हार को नहीं दिखा रखी, हमेशा जीत दिखा रखी है। तो परमात्मा ने बताई अब हमने पांचों विकारा पे जीत पाई, या थारी जीत की निशानी है गदा। तो हमारे अंदर कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पे हमने जीत पाई। तो जीत की निशानी है या गदा। फिर इस डबल ताज दिखा रखा सिर पे। तो डबल ताज का मतलब एक तो पवित्रता का ताज और एक राजाई का ताज। परमात्मा का हमारे सिर पे डबल ताज रखा है। तो हमने भी परमात्मा इस नारायण और लक्ष्मी वर्गा बना देगा, क्योंकि भगवान ने वादा कराया है। हम सुनांगे तो हम भी इन वर्गे बन जावांगे, और इन वर्गे बन गए तो हम सतयुग में 21 जन्म सुख भोगांगे। एक जन्म नहीं, 21 जन्म। तो ऐसा तो सुख की दुनिया भगवान ने बना सके है। और उस दुनिया के लायक सिर्फ परमात्मा के सिवा और कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि सारी आत्मा की किसी अवस्था हो रही है गिरी हुई। सारी आत्मा कमजोर होगी। तो फिर परमात्मा ने बताया कि शंकर द्वारा विनाश। इस शंकर की मूर्ति हमेशा कित दिखावेंगे? शमशान घाट में। तो शंकर ने हमेशा बिना कपड़े के दिखावे हैं। तो इसका मतलब है भाई शंकर बिना कपड़े के तो नहीं रहता होगा। यो समझाने के लिए कि यो शरीर रूपी कपड़े न भूल जा। यो शरीर रूपी कपड़ा यो याद नहीं करता, इसलिए हमारे समझाने खातिर ये दिखा दिया, यो बिना कपड़े के दिखा दिया, सिर्फ खाल लपेटे। तो परमात्मा ने बताई एकदम सारी आत्मा हो, और इस शरीर रूपी कपड़े न भूल जाओगे न तो शंकर की तरह तारी अवस्था किसी हो जाएगी न्यारी और प्यारी, सदा खिले रहोगे। फिर इसकी जटा के दिखा दी, इसकी जटा ते गंगा लकड़ी। पर भगवान ने कहा किसे की जटा ते पानी लकड़ सके है, ये लकड़ सके है। तो कौन सी गंगा लकड़ी थी? तो वह जटा ते थोड़ी लकड़ी थी, वह मुख द्वारा बुद्धि में ज्ञान भरा और वह मुख द्वारा सुनाई। तो परमात्मा ने कहा है उस पानी वाली गंगा ते कोई भी इंसान ना तो पाप धो सकते और ना हमें विकारा पे जीत पा सकते। तो परमात्मा ने बताई आप जो ज्ञान सुनोगे ना, या ज्ञान की गंगा परमात्मा हमारी खातर लेके आया। क्योंकि ऊपर बैठे तो भगवान के ऊपर सुनावे, ये भगवान का अपना शरीर तो है नहीं, तो किसी के द्वारा ही सुनावेगा न। तो परमात्मा ने बताई यो शंकर के द्वारा भी, शंकर ने भी हमारी तरह ज्ञान सुना, तो यो भी न्यारा प्यारा हो गया। फिर परमात्मा ने बताई इसके गले में दिखा रखे सांप दिखाया करें। तो वह कौन से सांप है? वह हमारे सबके गले में है। ये विकारा रूपी सांप है, यो दूसरा सांप नहीं। उनने कौन सा सांप दिखा दिया? सांप जहरीला हुआ है ना, तो ये विकार के हैं, जहर के समान है, जो हमने दुखी कर रहे हैं। हम सब दुखी हो रहे हैं ना इन विकारा में बढ़कर। तो न्यू परमात्मा ने कहा है इसके गले में सांप दिखा दिए, तो इसने जीत पा ली उन्हें विकारा पे। तो ये कृष्ण ने दिखावे है ना उन 5 टुकड़ा वाले, उस पर डांस करता, इसका मतलब उसने जीत पाई थी इन विकारा पे। तो शंकर ने भी विकारा पे जीत पाई।
फिर दिखाया इसके हाथ में त्रिशूल दिखाया। तो त्रिशूल क्या की निशानी है? एक तो तीनों लोक और तीनों काल के बारे में जाने शंकर। तो परमात्मा ने बताई एक भगवान आवे है तो आके अपने बच्चा ने न्यारी न्यारी जगह पे छाट छाट के इकट्ठे करे हैं। जो काम परमात्मा का ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर परमात्मा हमारा साथ नहीं देवे तो हम कुछ भी ना कर सकते। तो हम सारे इकट्ठे किसने करे? परमात्मा। और किसकी सुना? हाँ, भगवान की। सुनावे कौन है? परमात्मा के महावाक्य हैं और परमात्मा हमारे द्वारा यो कार्य करवाने लग रहा है। क्योंकि हमारा ज्ञान तो है ना, भगवान का ज्ञान है। यो भगवान की बात कौन सुना सके? भगवान ने सुना सके है। तो परमात्मा ने बताई अब इस टाइम पे जिस तरह हमें गंडे का खेत हुए है, तो गंडे के खेत में जब उसने पूरा छोल दे हैं तो उसमें न्यारी न्यारी टोई जो बढ़िया बढ़िया टोई है वे काट ली है और फिर क्या करते हैं? उसकी पत्ती सड़ा दी है। तो न्यू भगवान न्यू कहे है मैं अपने बच्चा ने न्यारे न्यारी जगह तक छाट के और इकट्ठा करने लाग रहा हूँ। उसके बाद विनाश कर देगा, पत्ती सी सड़ा देगा। तो ये जिसने भी सुखी होना है, जिसने भी भगवान तय सबके में प्राप्ति करनी है, तो ईब मौका पड़ा है, ईब आखिरी का टाइम है। ईब परमात्मा ने हमने फायदा नहीं लिया तो फिर हम कदे भी नहीं ले सकते। और ईब लेवांगे तो हमें हर कल्प में लेवांगे, मतलब हर 5000 साल में हमें जरूर परमात्मा का ज्ञान लेवांगे, जरूर सुखी बनाएंगे, नई दुनिया के नायक बनाएंगे। तो परमात्मा ने कहा विनाश का टाइम नजदीक आ रहा है बिल्कुल। तो यो टाइम हमने गंवाना नहीं चाहिए। हमने रोज परमात्मा की सुन के अपना जीवन सुखी बनाना है, सफल